इस वीडियो में आप हम जानेंगे संविधान के संबंध में। सर सबसे बड़ी चीज़ पहले ये हम जानेंगे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। सर भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इस लोकतांत्रिक देश की जो विशेषताएं हैं और इस देश में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम संविधान है, आज उसके बारे में जानेंगे कि संविधान का रचना कैसे हुआ, संविधान क्यों बना और संविधान को किस तरीके से चलाया जाता है। तो संपूर्ण रूप से संवैधानिक तौर पे आज हम इसके बारे में जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्यों बना, कब बना और कैसे बना। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि संविधान हमारे देश में किस तरीके से परिणाम स्वरूप लागू हुआ। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे देश में जो संविधान लागू होने से पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि मुल्क आज़ाद हुआ, यानी उसके पहले अंग्रेज़ों के अंतर्गत कार्य करता था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश लोकतंत्र हुआ पूर्ण रूप से। तो इस लोकतांत्रिक देश में इस शक्तिशाली पुस्तक को लाने के लिए वो कौन कौन सी व्यवस्था और वो कौन कौन सी फैक्टर्स यानी कि घटक को उपयोग किया, प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम आज हमारे देश में जो स्वतंत्र रूप में इस लोकतांत्रिक देश में एक शक्तिशाली दस्तावेज जिसका नाम संविधान है, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में जानेंगे। सर पहला बात यहाँ से आता है द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला और कब लागू हुआ, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि सर बात करेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट मीटिंग होता है, यानी कि पहला दिन जो शुरू होता है यानी कि 9 दिसंबर। सर 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का पहला मीटिंग होता है, यानी कि ये फर्स्ट मीटिंग होती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, 1946 को होती है। अब ये बात आती है कि सर ये जो मीटिंग होती है संविधान को बनाने के लिए, तो वो क्या है? तो वो एक संविधान सभा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, यानी कि उसका जो नाम होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये संविधान सभा है और इस सभा में तमाम सदस्य जो हैं उसमें बैठकर, यानी कि पहला जो मीटिंग शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि बताया गया कि इस मीटिंग के दौरान, इस फर्स्ट मीटिंग के दौरान टोटल जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो टोटल मेंबर्स थे, जो टोटल मेंबर्स थे सर जी आपका 389, यानी कि 389 जो थे ये सदस्य थे जो संविधान सभा में बैठकर कानून यानी इसको बनाने के लिए कार्यरत थे। यानी कि 9 दिसंबर 1940 को पहला मीटिंग होता है। सिर्फ इस मीटिंग में इस पूरे 389 मेंबर्स को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इनकी बातों को सुनने के लिए एक चेयरमैन को इलेक्ट किया गया। सर वो चेयरमैन थे जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ये जो पर्सन थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार संविधान सभा की बैठक में पहली बार इनको चेयरमैन यानी कि सचिव अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। इसके ठीक 2 दिन के बाद यानी कि आपके टुडे 11 दिसंबर यानी कि 1946 देखेंगे सर, इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा मीटिंग होता है संविधान सभा की। इस मीटिंग में क्या होता है कि वही मेंबर्स होते हैं 389 जो संविधान सभा में पहली मीटिंग में बैठकर इन्होंने उस मीटिंग को कंडक्ट किया था। फिर दूसरी जो 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी मीटिंग होती है, यानी कि जो सेकेंड मीटिंग होता है सर, ये सेकेंड मीटिंग में क्या होता है कि इस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यानी कि हटाकर एक परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया गया था जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
यानी कि आप जानेंगे कि सिर्फ सेकेंड मीटिंग जब यानी कि द्वितीय बैठक होता है संविधान सभा का, तो उस द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया गया, यानी कि अस्थाई यानी कि अध्यक्ष चुना गया इस संविधान सभा के, है ना। तो आप देख सकते हैं सर ऐसे यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा की बैठक हुई, उसके बाद से यानी कि 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग होती है संविधान सभा की। तो पहले मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं अध्यक्ष, और उसके बाद परमानेंट चेयरमैन यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया। अब हम बात जानेंगे कि सर ऐसे ना जाने कितने यानी कि बहुत सारे ऐसे मीटिंग होती है, यानी कि टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग होती है, यानी कि जो टोटल मीटिंग होती है वो सर जी अप्रोक्स 165 यानी कि बताया गया है, यानी कि इस पॉलिटिक्स के माध्यम से यानी कि इस संविधान सभा के माध्यम से कि संविधान को बनाने के लिए यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मीटिंग हुई है टोटल 165 मीटिंग होती है, यानी कि 165 मीटिंग के जरिए संविधान को बनाया गया। और बताया गया कि इस मीटिंग को टोटल सर 11 सत्र में यानी कि 11 सत्र में आयोजन किया गया था, यानी कि सर 165 बैठक के माध्यम से भारत के सबसे समृद्ध दस्तावेज यानी कि जो संविधान है इसको तैयार किया गया, इसको 11 सत्र के जरिए। तो एक बार फिर से हम नजर डालेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का जो पहला बैठक संविधान सभा की पहला बैठक होती है और उस दिन से शुरुआत होता है। लेकिन अगर अंतिम की बात करें तो सर जी हमारा जो टॉपिक है इसमें देखेंगे 26 नवंबर, क्या है 26 नवंबर 1949, यानी कि जो हमारा लास्ट मीटिंग है, हमारा जो लास्ट मीटिंग होता है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यानी कि संविधान सभा की जो अंतिम मीटिंग होती है वो सर जी 26 नवंबर 1949 को होती है। अब देख सकते हैं जब हम इसको अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल जब इसको कैलकुलेट करें तो सर आप देख सकते हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी कि टोटल जो टाइम होता है सर, जो टाइम पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो सर 2 years 11 months and 18 days। ठीक है सर, जब हम इसको कैलकुलेट करें तो इतना टाइम लगता है, यानी 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि संविधान को बनाने में लगभग इतना समय लगा। तो 26 नवंबर 1949 ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस दिनांक को काफी इंपॉर्टेंट तौर पे देखते हैं कि प्रत्येक साल यानी कि ईच एंड एवरी ईयर हम प्रत्येक साल देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं, यानी कि ये दिन काफी प्रभावित है, काफी प्रभावशाली है कि प्रत्येक साल हम 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं, यानी कि संविधान दिवस के रूप में प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाते हैं। सर ये तो रहा कि कब से शुरू हुआ और कब तक चला, और संविधान को बनाने में टाइम 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, और 26 नवंबर 1949 को प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाया जाता है, और इसका टोटल मीटिंग ये हुआ। अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि सर संविधान का जो टेम्परेरी चेयरमैन यानी कि अस्थायी जो अध्यक्ष थे उनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था, लेकिन उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।